कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाय भविष्य। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू अपॉन अंडर रूट मतलब कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम डिनोमिनेटर को t लेट करते हैं तो हमें न्यूमरेटर नहीं मिलेगा, और सेपरेट करने के बाद t लेट करते हैं तब भी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है ये। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो न्यूमरेटर है x प्लस टू उसको इक्वल रखना पड़ेगा a डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। यहां से a b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस b। x प्लस 2 इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस b। x इक्वल टू 2ax, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्या आ गई 1/2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a प्लस b इक्वल टू 2 पुट कीजिए, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि a क्या आया हमारा 1/2 प्लस b इक्वल टू 2। b क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ये 1 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। b हमारा आ गया 1। अब न्यूमरेटर में हमें क्या रखना है, ये वाली फॉर्म रखनी है। कौन सी, ये वाली चीज हमें न्यूमरेटर में रखनी है। इसको रिप्लेस करना है इससे, ठीक है। तो बनाइए क्या बन जाएगा, इसको आइलेट कर लीजिए पहले जो हमारा क्वेश्चन था। अब क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, साथ साथ सेपरेट भी कर देना, a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, a की वैल्यू क्या आएगी 1/2, क्या आएगी 1/2 2x प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस b की वैल्यू क्या है 1 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा dx अपॉन डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको I1 लेट कीजिए, ये I2 हो जाएगा। अब पहले I1 को सॉल्व कीजिए, I1 क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इसमें क्या करना है, लेट करना है डिनोमिनेटर को t। क्या लेट करना है, डिनोमिनेटर को t। करना क्यों है लेट, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर को t लेट करते हैं तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर, जो कि आगे जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू t। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी, dx इक्वल टू dt अपॉन 2x प्लस 2, ये आ जाएगी। अब इस dx की वैल्यू को कहाँ रखना है, यहाँ I1 में। I1 क्या बन जाएगा, I1 इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन t की पावर 1/2 लिख दूँ, t की पावर 1/2 लिख दूँ। ये क्या बन जाएगा, dx की प्लेस पे क्या जाएगा dt अपॉन 2x प्लस 2। ये 2x प्लस 2 से 2x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और I1 क्या बन जाएगा हमारा 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जाओ, ये क्या बनेगा t टू द पावर -1/2 dt। अब इंटीग्रेशन करना है, क्या होता है इंटीग्रेशन t टू द पावर -1/2 का, क्या होगा 2 रूट t, क्या होगा
I1 क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 रूट टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और t की प्लेस पे उसकी वैल्यू रख दीजिए। t क्या था प्लस c भी लगाना है प्लस c1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट कर रहे हैं हम इसीलिए। t क्या था x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी I1 की। अब I2 को सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है I2 को। I2 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट x² प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। क्या करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x² प्लस 2x प्लस 3, पहले हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख लिया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हमें जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 2, उसको डिवाइड करना होता है 2 से, हमेशा 2 से डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ x को, और जो नंबर आएगा उसी का हमें स्क्वायर प्लस भी करना होता है और माइनस भी करना होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देते हैं 2 से तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा, 1 का स्क्वायर ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। ये क्या बन जाएगा, अब अगर हम इतने फॉर्म को देखें तो क्या बनेगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस कैसे आया, माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि जो a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ना, उसमें 2ab प्लस का होता है ना, 2ab प्लस का होता है, और a माइनस b के होल स्क्वायर में माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है। कहने का मतलब ये है कि 2ab का जो साइन होगा वही यहाँ पे आएगा, प्लस 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2। अब क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लिख देती हूँ ना, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वही बचेगा हमारा। अब कैंसिल करने के लिए नहीं लिखा है हमने इसको, a स्क्वायर बनाने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या रखना है, ऊपर तो dx रहेगा ऐसा कैसा ही, डिनोमिनेटर में क्या रखना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये रखा जाएगा। अब इसमें क्या करना है, x प्लस 1 को t लेट करना है, x प्लस 1 को t लेट करना है, क्या करना है लेट x प्लस 1 इक्वल टू t, यहाँ से क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब dx की प्लेस पे क्या रखना है dt, dx की प्लेस पे क्या रखना है dt अपॉन स्क्वायर रूट t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, मतलब कि एक आइडेंटिटी पता है, फॉर्मूला बोल लो आइडेंटिटी बोल लो कुछ भी बोल लो, बस पता होना चाहिए। क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, क्या होता है log x प्लस, जो डिनोमिनेटर है पूरा रिपीट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। क्या हम इसकी प्लेस पे अब ये फॉर्मूला रख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा log t बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे t आएगा ना x की प्लेस पे, तो मैं साथ साथ उसकी वैल्यू रख दे रही हूँ। t क्या था x प्लस 1 प्लस, अब ये क्या आता है यहाँ पे डिनोमिनेटर, क्या आता है डिनोमिनेटर, अगर हम इसको रखेंगे, भाई ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये क्या है, ये भी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो अगर हम इसको रखेंगे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यही बन जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यही रख देते हैं जो ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2, ये आ गया हमारा I2।
स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। I2 क्या है? प्लस log x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2। ये है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस log x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। अब ये c कहाँ से आया? यहाँ तो c1 और c2 था। अब ये c आया कहाँ से? कहाँ से आया ये c? वेयर क्या लिखना है आपको यहाँ पर? मैं ये इरेज कर दूं। ब्रैकेट में डाल देना इसको। किसको? वेयर c1 प्लस c2 क्या है? c। ठीक है, c1 को ऐड किया c2 के साथ, क्या मिला हमें? c। या ऐसे भी लिख सकते हो, c इंप्लाइज c1 प्लस c2, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ये हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम डिनोमिनेटर को t लेट करते हैं, हमें न्यूमरेटर नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? अब न्यूमरेटर का कंपैरिजन होगा। क्या होगा? न्यूमरेटर का कंपैरिजन होगा किसके साथ? a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या आ जाएगा इधर से? a डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 प्लस b। x प्लस 3 इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस b। ये आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ax। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। क्या आ जाएगी? 1/2। और b की वैल्यू निकालने के लिए पहले इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए। b क्या आ जाएगा? यहाँ से 4। b क्या आ जाएगा? 4। अब साथ साथ क्या करना है? हमें सेपरेट भी करना है, क्योंकि न्यूमरेटर को रिप्लेस करेंगे किससे? इस वाली फॉर्म से। किससे? इस वाली फॉर्म से न्यूमरेटर रिप्लेस होने वाला है। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन होता है ना, उसको आइलेट कर लेना। इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? साथ साथ सेपरेट भी करना है। a की वैल्यू क्या आई? 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस b मतलब कि 4, क्योंकि b क्या आया? 4 dx अपॉन न्यू डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये क्या हो जाएगा? I1 और ये क्या हो जाएगा? I2। सिंपली आपको करना क्या है कि जो न्यूमरेटर है ना, उसका कंपैरिजन करना है किसके साथ? a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b के साथ। यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर जो न्यूमरेटर है उसको रिप्लेस करना है इससे जब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी उससे रिप्लेस करना है, और फिर साथ साथ सेपरेट कर देना है।
अब देखिए I1 क्या है, I1 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ये हमारा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, I1 हो जाएगा। अब I1 में करना क्या है, टी लेट करना है। अब टी लेट किसको करें, जिससे कि हमें न्यूमरेटर मिल जाए, उस चीज को ही तो टी लेट करेंगे। अब टी लेट करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू टी। यहाँ से जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये आ जाएगा, यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2x माइनस 2 अपॉन dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 2x माइनस 2। ये हमारी dx की वैल्यू आ गई। अब इसको इस वाली मतलब कि I1 में रख देना है। I1 में रखने के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कट जाएगा है ना, कट जाएगा, वो स्टेप आप लिख लेना, ये कट जाएगा बाद में। यहाँ पे क्या बचेगा, dt अपॉन टी, dt अपॉन टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, क्या होता है log t प्लस c1 आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट कर रहे हैं हम, I1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हम c1 लिखेंगे, इक्वल टू 1/2 log t क्या था, डिनोमिनेटर, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। ये हमारी आ गई I1 की वैल्यू, किसकी आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, I2, निकालना क्या है, I2। भाई जी I2 निकालने के लिए मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ। I2 क्या है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ, जो ये है 1/2, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1/2। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो मैंने c1 और c2 लिखा था, वहां भी जो बाहर कांस्टेंट था उसके साथ मल्टीप्लाई करते रहना, क्या उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहना, जैसे मैंने यहाँ पर की थी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करते रहना। ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब इसमें क्या करना है भाई, यहाँ तो ना न्यूमरेटर कुछ है जिसको टी ले तो कट जाए, है ना, सिंपल सा। अब इसका क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, जो भी कोफिशिएंट होगा x का उसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने के बाद नंबर आएगा उसका स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, उसका स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, अगर इतनी फॉर्म को देखें हम, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इसलिए आया क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x जो है यहाँ पे नेगेटिव है, इसीलिए आया यहाँ पे माइनस साइन। अब इसको सॉल्व कीजिए, -5 -1 -5 -1 -6 है ना, क्या हो जाएगा -6। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बनाने के लिए ना इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो I2 क्या बन जाएगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, x माइनस 1 को टी लेट करना है, लेट x माइनस 1 इक्वल टू टी, यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt, क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब dx की प्लेस पे क्या आना चाहिए, dt, क्या आ जाएगा, dt अपॉन, ये क्या बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। क्या हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 1/2a मतलब कि 2 मल्टीप्लाई √6 log x माइनस ए मतलब t माइनस ए, और t क्या था? x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस, अब देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो मतलब c के साथ भी होगा 4c2, क्योंकि i2 फाइंड कर रहा है इसलिए c2 होएगा। अब i क्या था हमारा? पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको और भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन 6, √6 को क्या लिख सकते हैं? √2 मल्टीप्लाई √3, ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लेना, वरना ये ऐसे भी सही है। तो ये क्या आ जाएगा? 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस 4c2। ये हमारी i2 की वैल्यू आ गई। अब i क्या था? i1 प्लस i2। i क्या था? i1 प्लस i2, है ना? i1 प्लस i2। i1 क्या आया हमारा? 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 1/2 c1। i2 क्या आया? प्लस 2√6 log x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस 4c1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई इसको? i क्या आ जाएगा हमारा फाइनली? i इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2 अपॉन √6 log x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। अब ये भैया c कहाँ से आया? यहाँ तो c1 और c2 चल रहा था, है ना? 4c2 आएगा। यहाँ तो c1 और c2 चल रहा था, अब c आया कहाँ से? वेयर, क्या लिखना है आपको? वेयर c is 1/2 c1 प्लस 4c2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा 5x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटीग्रेशन dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा? 5x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस
a differentiation of denominator x square plus 4x plus 10 plus b 5x plus 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a 2x plus 4 plus b 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ax। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 5/2। ठीक है, ये आ जाएगी 5/2। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है b की वैल्यू 4a plus b इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस b इक्वल टू 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b इक्वल टू 3 माइनस 10, b इक्वल टू माइनस 7, b इक्वल टू माइनस 7। अब a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आ गई। ये क्या है I1, ये क्या है I, इसको मान लो I, लेट दिस I। तो I इक्वल टू क्या है I, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx इक्वल हो जाएगा किसके, a तो बाहर आ जाएगा क्योंकि हमें न्यूमिनेटर के प्लेस पे क्या रखना है, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया जिससे हमें कंपेयर किया था उसको वो रखना है। a तो बाहर आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx प्लस b, लेकिन b की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ क्या आ जाएगा -7 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब ये क्या है I1, ये क्या है I2। I इक्वल हो जाएगा I1 माइनस I2, I इक्वल हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, अब यहाँ से I1 की और I2 की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए इनका। अगर हम I1 को लेते हैं, I1 क्या है 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ये अगर हम इसमें डिनोमिनेटर को t लेट करते हैं हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा, तो कीजिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू t। इधर क्या आ जाएगा 2x प्लस 4, इधर क्या आ जाएगा dt अपॉन dx आएगा ना, तो मैं उसको यहाँ पे लिख सकती हूँ। हाँ जी, लिख लीजिए। I1 क्या आ जाएगा I1 इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए जो ये लिखा है क्या यही नहीं है वो, क्या यही नहीं है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम dt, क्या रख सकते हैं dt अपॉन रूट टी। अब 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 2√t, क्योंकि 5/2 तो ऐसे इट इज रहेगा और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√t प्लस c1, क्योंकि इंटीग्रेशन आप फर्स्ट कर रहे हैं। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√t, बोले तो 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस, अब मैंने यहाँ पे c1 लिखा, भाई ये भी तो है ना 5/2, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, मतलब कि यहाँ पे भी क्या आएगा 5/2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5/2 c1। ये हमारी आ गई I1 की वैल्यू। किसकी आ गई I1 की वैल्यू। अब इसमें आगे करना क्या है I2 फाइंड आउट करना है। क्या करना है I2 फाइंड आउट करना है। I2 क्या है -7 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोल दिया I इक्वल हो जाएगा I1 माइनस I2 के, सिंपल सी बात। 7 लिख लेते हैं, I2 क्या हो जाएगा 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब यहाँ पे क्या होगा
कि जो ये डिनोमिनेटर है इसका क्या किया जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या किया जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं भैया, कैसे करते हैं, जब कोएफिशिएंट ऑफ x होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं और जो नंबर आता है बाद में उसी का स्क्वायर ऐड होता है, उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। इधर से क्या आएगा, अगर इतनी फॉर्म को देखें हम, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे मैं इसको लिख लूँ अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाँ जी, अब डिनोमिनेटर को रिप्लेस करना है इससे, रूट के अंदर वाली जो चीज है वो रिप्लेस हो जाएगी इस वाले से, इससे। तो I2 क्या बन जाएगा, 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, यह बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, लेट करना है t, लेट करना है t किसको, x प्लस 2 को, लेट x प्लस 2 इक्वल टू t। यहाँ से क्या जाएगा, dx इक्वल टू dt, क्या जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब वैल्यू रख दीजिए, dx की प्लेस पे क्या रख दीजिए, dt। नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट t स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, है ना। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, आई मीन एक फॉर्मूला पता है। एक फॉर्मूला कौन से वाला भैया फॉर्मूला है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है, log x प्लस डिनोमिनेटर पूरा चेक कीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्या हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जब फॉर्मूला वैलिड है इसके लिए तो कर दीजिए। 7 log x क्या है भाई, x की प्लेस पे t आएगा और t की प्लेस पे उसकी वैल्यू आएगी, मतलब कि x प्लस 2 लिखा जाएगा प्लस डिनोमिनेटर पूरा, डिनोमिनेटर को अगर हम ये लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके वो आएगा, बेटर है कि ये लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस, अब ये 7 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी उसी के साथ भी होएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7c2। ये हमारी आ गई वैल्यू I2 की, I1 की भी निकल गई, I2 की भी निकल गई, दोनों को यहाँ पर रख दो, दोनों को यहाँ पर रख दो। ये क्या था I1 और ये क्या था I2। अब देखना I1 की वैल्यू क्या आई, 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये हमारी I1 की वैल्यू आई, प्लस 5/2 C1 भी है, प्लस 5/2 C1 भी है, वो आप लिख देना, ठीक है। माइनस क्या है 7 log I2 की वैल्यू क्या है, -7 माइनस तो ये वाला I2 की वैल्यू क्या है 7 log x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। अब ये भैया c कहाँ से आया, ये जो था ना ये वाला और ये वाला है ना, इनको ऐड करके नहीं सब्ट्रैक्ट करके आया। आप बोलोगे आप यहाँ पे ये एडिशन का साइन है, यहाँ भी, फिर सब्ट्रैक्ट कैसे, भैया ये तो सही है एडिशन का साइन है, बट यहाँ पे साइन चेंज होने वाला है क्योंकि बाहर क्या है माइनस, वो अंदर वाले को क्या बना देगा माइनस, नेगेटिविटी भर देगा उसके अंदर पूरी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये c क्या है, वेयर c इज 5/2 C1 माइनस 7C2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं।
क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में क्या, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को क्वेश्चन कमेंट कर देना, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये है। अब इसमें ना ही तो न्यूमरेटर है भाई 1 है, नीचे वाले को t लेंगे, ऊपर कुछ भी नहीं घटेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दीजिए डिनोमिनेटर का। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले एक्सप्रेशन को लिख लीजिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उसी का स्क्वायर ऐड होता है, उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट होता है। बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1। एक बार तो ऐड हो गया, अब एक बार सबट्रैक्ट कर दीजिए। अब अगर हम इतनी फॉर्म को देखें तो ये क्या बन जाएगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। प्लस क्यों आया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या था पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, प्लस का आया। प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, लेट करना है t, किसको, लेट x प्लस 1 इक्वल टू टी। यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt, क्या जाएगा dx इक्वल टू dt। अब dx की प्लेस पे क्या आएगा dt, dx की प्लेस पे क्या आएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, इंटीग्रेशन का, किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो इक्वल टू क्या होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। क्या हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय ए मतलब 1 अपॉन 1, tan इनवर्स x बोले तो t, फिर t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, मतलब कि ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है, क्या करना होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव 1 रहेगा। बट यहाँ पर क्या है -4, क्या है -4। अब तो उसको +1 बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे देखिए 9x माइनस 4x स्क्वायर। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं और 4 को कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा माइनस। अब माइनस क्यों बनेगा इधर, क्योंकि यहाँ प्लस साइन था और माइनस कॉमन आया तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। -9 अपॉन 4x, अपॉन में 4 क्यों आया, अपॉन में 4 क्यों आया भाई, डायरेक्ट अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अपॉन में 4 आएगा। या आप एक चीज सोच लो कि इस वाले एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस वाले एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कहने का मतलब ये है कि 4 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो -4x स्क्वायर ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। या कह लो कि -4/4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब क्या हो जाएगा, ये -4 तो ये तो बाहर ही रहेगा, ये वाला 4 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा
माइनस 9/4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज बन जाएगी। तो लिख दीजिए यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जरा सीधा करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, है ना। अब अगर यहाँ पर x ना होता तो इसको हम a बना सकते थे, बट यहाँ पे x भी है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको डिवाइड करते हैं 2 से, और जो नंबर आ जाता है उसी का स्क्वायर ऐड भी होता है और सब्ट्रैक्ट भी होता है। तो जब 9/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/8। क्या आ जाएगा, 9/8। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x एक्स स्क्वायर माइनस 9x/4 प्लस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। ये क्या बनेगा, -4 तो बाहर ही रहेगा। अगर हम इतने एक्सप्रेशन को देखें तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 9/8 बन जाएगा। 9/8 का होल स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप कहोगे कि पहले माइनस कॉमन लिया फिर अंदर कुछ आया। भैया अगर पहले माइनस कॉमन ले लोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, है ना, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए मैंने पहले ही माइनस साइन कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पे क्या रखना है, ये वाली चीज जो हमारे फाइनल आया ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, उसको हम यहाँ पे अंडर रूट के अंदर रिप्लेस करा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 4 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या √4 है ना, जब यहाँ से 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा। √4 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। √4 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या मैं इस √4 को यहाँ खाली 2 लिख सकती हूँ। अब ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि ये जो 2 है ये √4 है, ये यहाँ पे 2 बनेगा और ये 2 यहाँ पे बनेगा, मतलब डिनोमिनेटर में है तो उसको बाहर लिख लीजिए, कांस्टेंट है, ऊपर 1 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ये x माइनस 9/8 है, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, लेट करना है x माइनस 9/8 को t, लेट x माइनस 9/8 इक्वल टू टी। यहाँ से क्या बन जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब dx की प्लेस पे क्या रखना है, dt, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट 9/8 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स, अब x की जगह क्या आएगा, t, और t की जगह क्या आएगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8x माइनस 9/8 क्या आ जाएगी। अब अपॉन a है तो a क्या है, 9/8, a क्या है 9/8, 9 × 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा प्लस c। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9
प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डे मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 7.5 को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर